हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस की हो, एसएससी के किसी एग्जाम की हो, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे के किसी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल में इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो दोस्तों है ल्यूसेंट ज्योग्राफी की। ठीक है, हमारा ल्यूसेंट ज्योग्राफी का जो हमने कोर्स बनाया था उसका आई थिंक लेक्चर नंबर 25 ये है। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 25 तक, यानी कि अभी तक हमने ल्यूसेंट ज्योग्राफी का 65% कोर्स, मैं अभी आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे पूछते हैं अभी भी कितना कोर्स हो गया, तो 65% कोर्स के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं ल्यूसेंट ज्योग्राफी का। तो आप जाके आई बटन पे देख सकते हैं सारे के सारे 25 के 25 लेक्चर्स। ठीक है, और अगर आपने देखे हुए हैं लेक्चर तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है जेट स्ट्रीम्स, उसको हम शुरुआत करते हैं। जेट स्ट्रीम्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली जो लेक्चर नंबर 24 था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट विंड एंड इट्स टाइप। तो अगर जिसने वो विंड वाली चीज नहीं देखी है, एक बार जाके उस चीज को समझ ले, क्योंकि उससे ही रिलेटेड ये जेट स्ट्रीम्स का टॉपिक आज है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो लेक्चर नंबर 24 जाके आप आई बटन पे जाइए, प्लेलिस्ट में से लेक्चर नंबर 24 देखिए, उसके बाद इस वीडियो में ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेट स्ट्रीम की। अब दोस्तों जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जो पिछली वीडियो में हमने देखा था विंड क्या होती है दोस्तों, विंड क्या होती है, मूविंग एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी कि जब एयर मूवमेंट करेगी, ठीक है, अगर स्टेगनेंट एयर है, जैसे आप किसी रूम में है जहां ना पंखा है ना एसी है, और वहां पर आप देखेंगे हवा क्या होगी, रुकी हुई हवा होगी। ठीक है, हवा बह नहीं रही होगी, तो उसको तो हम सिर्फ एयर कहेंगे, उस रूम में क्या है कहेंगे, हम एयर है कहेंगे। लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलेंगे और आपको हवा बहती हुई नजर आ रही है, ठीक है, एयर मूव कर रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। तो मूविंग एयर को हम क्या कहते थे, विंड कहते थे। अब जब ये विंड, जो ये विंड है दोस्तों, वो ब्लो करती है विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ जब विंड क्या करती है, ब्लो करती है। अब हमारे सरफेस पे तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ब्लो नहीं करती है, बट हम ट्रोपोपोज की बात करते हैं। अब ट्रोपोपोज कहां पर आएगा दोस्तों, हमने जो आपका देखा था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था, तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले क्या था, ट्रोपोस्फेयर था। ठीक है, जो कि 12 से 14 किलोमीटर के आसपास तक का एरिया ट्रोपोस्फेयर था। और उससे ऊपर क्या आ जाता था, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता था, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये हो जाता था लगभग आपका 12 से लेके 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आ जाता था। और जो एक लेयर इनके बीच में होती थी, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करती थी, उसको हम क्या कहते थे, ट्रोपोपोज कहते थे। ठीक है, तो इस लेयर को हम क्या कहते थे, ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ट्रोपोपोज क्या है, ऐसी लेयर जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो यहीं पर ही इसी ट्रोपोपॉज के पास आपको देखने को मिलती हैं ऐसी विंड्स जो कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्रता से जो है बहती हुई नजर आती हैं आपको। और इन्हीं विंड्स को क्या कहा जाता है, जो तेजी से बहती हैं उन्हीं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स। अब मैं कह रहा हूं यहां पर ग्रेटर वेलोसिटी, तो कितनी ग्रेटर वेलोसिटी दोस्तों, तो वेलोसिटी इसकी लगभग होती है अराउंड, ठीक है, 325 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। 200 किलोमीटर पर आवर होती है नॉर्मल वेलोसिटी किसकी, इस विंड की, जेट स्ट्रीम्स की। और अगर ज्यादा हो गई, मैक्सिमम चली गई, तो 325 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा स्पीड इन विंड्स की होती होगी, इसीलिए इसको जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से जेट प्लेन्स उड़ते हैं हमारे, उसी तरीके से ये विंड भी ब्लो करती है, इसीलिए इसको जेट स्ट्रीम्स या जेट विंड्स कहा जाता है। अब जो जेट स्ट्रीम्स जो दोस्तों, जो इनकी चौड़ाई होती है, जो ये बहती है, यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इनकी जो वाइडनेस होती है, चौड़ाई जो इनकी होती है, वो होती है 150 किलोमीटर तक। ठीक है, 150 किलोमीटर तक वाइड होती है। और जो इसकी थिकनेस होती है, वाइड मीन्स जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये क्या इसकी वाइडनेस है, जो यहां से यहां तक की लेंथ, इसको क्या कहेंगे हम, वाइडनेस कहेंगे। अब थिकनेस क्या होती है दोस्तों, जैसे मैंने ये बना दिया, ये तो ये इतना जो ये इधर का एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे, थिकनेस कहेंगे। ठीक है, ये कईयों को इसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा वाइडनेस और थिकनेस में। तो 150 किलोमीटर वाइड
एरिया में ये मूव करती है और 2 से 3 किलोमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कंसेप्ट को। अब जो सबसे पहले जेट स्ट्रीम्स थी दोस्तों, उसको एग्जामिन किया गया था बाय यूएस एयरफोर्स। ठीक है, यूएस मिलिट्री या यूएस एयरफोर्स द्वारा इसको एग्जामिन किया गया था। तो उन्होंने देखा कि जब वो अपने प्लेन को उड़ाते हैं एक सर्टेन ऊंचाई पर आके, ठीक है, चाहे वो 12-14 किलोमीटर के आसपास जब वो हाइट में चले जाते हैं प्लेन को लेके, तो वो क्या देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका जो जेट प्लेन है उसकी स्पीड अचानक से कम होनी शुरू हो जाती है, कम हो जाती है स्पीड, और कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी स्पीड तेजी से चले जाती है, यानी कि स्पीड बढ़ जाती है एक एरिया में। ठीक है, जैसे ही मीन्स कि 14-15 किलोमीटर की हाइट में उनके जेट चले गए, तो कभी कभार ऐसा होता है इस हाइट में आने के बाद कि जो जेट की स्पीड है वो या तो बहुत ज्यादा घट जाती है या ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही जब इसके पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे साइंटिस्ट, तो उनको पता चला कि एक विंड बहती है वो, ठीक है, जो कि 14-15 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज में बहती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर पर आवर से 325 किलोमीटर पर आवर होती है। और कोई भी अगर जेट इसके बीच में आ जाएगा, अब सपोज कीजिए जैसे ये विंड यहाँ को बह रही है, अब अगर जेट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जेट प्लेन है हमारा, ठीक है, इस तरीके का जेट प्लेन है हमारा। अब वो जेट प्लेन अगर विंड इधर की तरफ बह रही है, जेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, तो वो जेट की स्पीड को क्या कर देगी, क्योंकि बहुत तेज विंड है, स्लो कर देगी। और अगर विंड की स्पीड यहाँ है, जेट भी इधर ही को बहना शुरू कर दे, तो क्या होगा, जेट प्लेन की स्पीड क्या हो जाएगी, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये प्रभावित करती थी जेट की स्पीड को, और इसीलिए इसको नाम भी पड़ा जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इनकी थिकनेस, वाइडनेस होती है 150 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई होती है इनकी, और थिकनेस जो होती है 2 से 3 किलोमीटर तक की थिकनेस होती है। तो इतने ही एरिया में ये चीज देख, ये फिनोमेना जो जेट की स्पीड बढ़ना घटना, वो इतने से एरिया में देखने को आपको मिलता था। ठीक है, तो इसी से इसकी खोज हुई, स्पीड हमने इसकी देख ली। अब दीज आर जनरली फाउंड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब अगर हम देखते हैं जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर, जैसे ये अर्थ है हमारा, ये यहाँ पर बीच में 0 डिग्री पे इक्वेटर होगा, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये फेनोमेना जो है, जो ये जेट स्ट्रीम्स है, वो ज्यादातर नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो फाउंड ओवर द साउथ पोल, साउथ पोल की तरफ को आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बीच वाले रीजन में ऐसा नहीं है कि जेट स्ट्रीम्स वहां पर नहीं होंगी, बट वो जो उनकी स्पीड रहती है वो काफी कम रहती है, तो वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। जैसे ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहाँ की जो जेट स्ट्रीम्स होंगी उनकी काफी ज्यादा स्पीड होगी, लेकिन जब साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ये, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है ये जेट स्ट्रीम, इसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी की इस वाले की होगी, नॉर्थ वाले की। ये हाई स्पीड है, ये लो स्पीड में चलती है। ठीक है, लेकिन जो साउथ पोल की तरफ चलती है, यहाँ पर ये पोल फ्रंट की तरफ, जो ये ब्लू वाली, ये वाली है ब्लू वाली, ये वाली, इसकी स्पीड ज्यादा रहती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो फाउंड ओवर द साउथ पोल, साउथ पोल में जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। तो इसको दोस्तों लाइट रॉसी वेव्स भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर जाएंगे 60 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो बन रहा है जेट स्ट्रीम उसको दिखाया है, 60 डिग्री वाला बन रहा है उसको दिखा रखा है। इसके बीच में हर एक लैटिट्यूड में लगभग ऐसी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बनती हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा लाइट होती हैं, और उसको क्या मतलब कि उनमें इतनी पावर नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती है, अफेक्ट भी नहीं करती हैं दोस्तों। वो जैसे जेट उड़ेगा ना, अगर 60 और 7 मतलब आपका, आप मान के चलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के वहां से, जहां पर जो सबसे तेज जो जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, इनके बीच में कोई आ गया प्लेन, तो वो उसकी स्पीड प्रभावित होगी। लेकिन अगर जो इनके बीच में जैसे यहां पर चले गया, ठीक है, या इधर पर से बह रहा है, यहां भी होंगी जेट स्ट्रीम्स, तो क्योंकि ऊपर हवा में, तो ऊपर में जैसे ऊपर हाइट में हर जगह थे स्ट्रीम्स, तो बट उनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं रहती है, तो उनको जेट स्ट्रीम्स भी नहीं कहा जाता है, और ना वो इतना प्रभावित करती है, तो उनको क्या कहा जाता है, लाइट रॉसी वेव्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स मीन्स जेट की तरह जो तेज हैं उनको जेट स्ट्रीम्स कह रहे हैं। बाकी जो हवाएं चलेंगी, जैसे यहां पर चल रही है हल्की 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 हवा, अब ये प्रभावित नहीं करती है, हल्की है, तो लाइट रॉसी वेव्स कहते हैं, एक वेव्स की तरह है, वो स्ट्रीम नहीं है वो। ठीक है, तो यही अंतर है जेट स्ट्रीम और लाइट रॉसी वेव्स में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम्स की तरफ। अब यहां पर हम इस फिगर की भी हेल्प लेंगे और जेट स्ट्रीम्स के प्रकारों को भी समझेंगे। अब मैंने कहा जेट स्ट्रीम्स जो है वो वैसे तो हर जगह रहती है, जैसे हमने विंड पिछले बार पढ़ा था, हमने देखा था कि इस तरफ को आ रही है ये विंड, ठीक है, और वेस्टर्ली जो है ये
ये वाली ऊपर वाली वेस्टर्लीज हैं, यहाँ से फिर नीचे पोलर विंड्स हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, ये वेस्टर्लीज थी, ये ट्रेड विंड्स थी बीच में। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये 0 डिग्री इक्वेटर हुआ, इक्वेटर के ठीक इधर और नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री तक, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक आपको ट्रेड विंड्स देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद वेस्टर्लीज देखने को मिलती है, 30 से 60 डिग्री तक वेस्टर्लीज, और 60 से 90 डिग्री तक आपको पोलर विंड्स देखने को मिलती थी। तो आप देखेंगे तो पूरे के पूरे अर्थ में विंड जो है वो बहरी है। तो सिमिलर वे में, ठीक है, अब जो ये ट्रेड विंड्स थी, वेस्टर्लीज थी, जितनी भी विंड बहती थी, ये कहाँ बहती थी? हमारे सरफेस में बहती थी। लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं जेट स्ट्रीम्स की, ये हवाएं सरफेस की हवाएं नहीं है दोस्तों, ये हवाएं हैं बहुत ज्यादा हाइट की हवाएं हैं, जो स्ट्रेटोपोज ट्रोपोपॉज में बहती हैं। ठीक है, 12 से 14 किलोमीटर ऊंचाई में बहने वाली हवाएं हैं ये। ठीक है, ये तो सरफेस में बहती हैं, हमारे कितना 5 किलोमीटर के दायरे में बहती होंगी। लेकिन जो हम आज जेट स्ट्रीम्स पढ़ रहे हैं वो बहुत ऊंचाई में बहती है, 12 से 14 किलोमीटर हाइट में। ठीक है, तो वो भी जिस प्रकार से विंड, ये सरफेस विंड हर जगह है, सिमिलर वे में वो भी हर जगह होगी। पूरे के पूरे अर्थ में जो है ऊपर में हवाएं होंगी 12 से 14 किलोमीटर में। लेकिन जेट स्ट्रीम्स हम उन्हीं हवाओं को कह रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्पीड है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स मेनली कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली जेट स्ट्रीम है दोस्तों पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। ठीक है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है वो 60 डिग्री लैटिट्यूड में दोनों हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड आपका ये वाला है। तो अब जैसे हाइट इसमें हम ये मान रहे हैं, ये अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, इसमें पेन की वो चेंज करता हूं। ठीक है, थोड़ा इंक चेंज करते हैं। देखो दोस्तों, जो ये है ये तो सरफेस है अर्थ का। अब सरफेस से ऊपर में जो ये इधर पर दिखाई गई है, ये है सबसे पहले 60 डिग्री में बहने वाली, जो क्या होगी 60 डिग्री नॉर्थ में आपकी क्या बहती है? जेट स्ट्रीम बहती है। तो ये वाली जेट स्ट्रीम इस तरीके से चलेगी दोस्तों, ये यहां पर मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, अब ये वेव्स के फॉर्म में चलती है। वेव्स के फॉर्म में मतलब जितना ये ऊपर की तरफ को जाएंगे उतना ही नीचे की तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह वेव्स के फॉर्म में जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ दोनों लैटिट्यूड में पाई जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, जो कि 60 डिग्री लैटिट्यूड दोनों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी, जैसे ये 60 डिग्री नॉर्थ में चल रही है, सिमिलर वे में 30 डिग्री साउथ में ये इस वाली लाइन में भी चलेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। अब आ जाता है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। अब फ्रंटल मींस आगे, आगे मींस 30 से 70 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ जो ये वाली है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहती है 30 से 70 डिग्री नॉर्थ में। तो यहां पर ये जो 30 डिग्री ये है और 70 डिग्री यहां पर तक, इस तरीके से इतने एरिया में ये बहती है 30 से 70 डिग्री नॉर्थ में। तो इसको क्या कहा जाता है? पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहती है और हाइट क्या रहती है इसकी? 9 से 12 किलोमीटर तक। अब इसको जो ये वाली पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स थी, इसको सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया गया था वो रॉसबी, साइंटिस्ट थे एक रॉसबी, उनके द्वारा इसको ढूंढा गया था और इसका नाम इसलिए रॉसबी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी तीव्रता तो नहीं होती है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? रॉसबी वेव्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम्स है तो स्पीड तो इनकी रहती है लगभग, जैसे ये वाली है, इसकी आपकी 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन जो बहुत ज्यादा वाली होगी तो 360 या मे बी 400 किलोमीटर पर आवर तक भी आपको देखने को मिल सकती है जेट स्ट्रीम्स। अब थर्ड है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये आपको 20 से 35 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ समर टाइम में आपको देखने को मिलती है 20 से 35 डिग्री नॉर्थ। यानी कि ये वाला एरिया, जैसे ये 0 डिग्री है तो यहां पर होगा आपका 20 डिग्री, ये वाला 20 डिग्री वाला एरिया, तो 20 से 35 ये वाले एरिया में बहती हुई दिखाई देती है। कौन सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कब मिलेंगी देखने को? समर्स में। और अब ये देखो, मैंने क्या कहा, ये इस तरीके से, जैसे ये बना, ये मैं बना देता हूं यहां पर, ये हो गया हमारा 20 डिग्री नॉर्थ। अब 20 से 35 के बीच में इस तरीके से
12 से 14 किलोमीटर हाइट पर ये वाली यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बहती हैं दोस्तों। तो अब जो ये वेस्ट जेट स्ट्रीम्स है, अब आपको पता है यहाँ पर आपको बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा 22 हाफ, ठीक है, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाफ नॉर्थ में यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जैसे यहाँ पर तो अभी ये वाला मैप दे रखा है, लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, इंडिया से भी पास होता है। तो ये जो है वो इंडिया में आती है, कौन सा, इसी के बीच में, यानी कि जो ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ ये है, 20 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री ये वाली जो पोलर विंड्स बहती है ना, इसी के बीच में हमारी कंट्री इंडिया भी लाई करती है, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ही पर हमारी इंडिया भी लाई करता है। अगर आप एशियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो इंडिया इसी मतलब कि इंडिया के ऊपर चलती हैं ये वाली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और इन्हीं के कारण इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो वेस्टर्न साइड से जो हवाएं आती है इंडिया में वो इन्हीं के कारण आती है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टाइप की विंड है जो कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के कारण आती हैं, क्योंकि ये 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ को देखने को मिलता है, और इसी रीजन में जो है एशियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया भी लाई करता है। अब इनकी हाइट कितनी रहती है, 10 से 14 किलोमीटर ऊंचाई पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। अब चलते हैं हमारा फोर्थ टाइप, ये है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब ये क्या होती हैं, ऑल अदर जेट्स वेस्टर्न वेस्ट ईस्ट का डायरेक्शन रहता है, बट दीज फॉलो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है। जितनी भी और जेट हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी और अदर जेट्स हैं, जितनी भी हमने पढ़ी है, ठीक है, अभी तक, यानी कि पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स ले लो या पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स ले लो, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ले लो, इनकी जो फ्लो करने की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेस्ट की तरफ को ये फ्लो करेंगे, ठीक है, हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है ना, यहाँ पर ये सारी की सारी किधर को फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में, ये इधर ईस्ट से वेस्ट की ओर को आपको फ्लो करती हुई दिखाई देंगे। बट लेकिन जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये ईस्ट की तरफ को बहती हुई नजर आएंगी आपको, कहां की ओर को, ईस्ट की डायरेक्शन में बहती हुई आपको नजर आएंगी। अब दीज आर फाउंड बिटवीन 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ। अब ये 20 डिग्री से 35 डिग्री तक कौन सी मिलती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो इसी के बीच में, ठीक है, 20 से इसी के बीच में 25 डिग्री नॉर्थ से 30-35 डिग्री तक ये भी इसी के बीच में चलती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये साथ साथ ही एक दूसरे के पैरेलली या एक दूसरे के एडजेसेंट ही फ्लो करती हैं, बट इनमें हाइट का अंतर रहता है। ये वाली 10 से 14 किलोमीटर ऊंचाई पर इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तो ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के फ्लो करती हैं, और हाइट का अंतर है। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो कम हाइट में रहती हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स रहती हैं वो ज्यादा हाइट में रहती हैं, ठीक है। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। अब क्योंकि ये ईस्ट की तरफ को जाती है तो यहीं से जो है इंडियन मॉनसून जो है, मॉनसून हमने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो मॉनसून भी जो है, मॉनसून के लिए भी ये क्या रहती हैं, रिस्पॉन्सिबल रहती है। नाउ दीज आर वार्म। अब ये इनका नेचर क्या होता है, गर्म हवाएं होती हैं और लिफ्ट करती हैं, ह्यूमिडिटी को लिफ्ट करती हैं। अब गर्म हवाएं होंगी तो इसमें ह्यूमिडिटी भी होगी। ह्यूमिडिटी हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा था, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो कंप्लीटली 4% एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो जाए, यानी कि 4% आर्द्रता हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो हमारी रेन करवाती है। तो ये वार्म एयर है, ह्यूमिडिटी अपने साथ लेके चलती है, इसीलिए जो मॉनसून है, जब ओरिजिन होता है मॉनसून का, तो मॉनसून से क्या होती है, पूरी की पूरी बरसात जो है वो मॉनसून कराती है। तो हमने देख लिया अबाउट द जेट स्ट्रीम्स, क्या होती हैं जेट स्ट्रीम्स और किस तरीके की इनकी डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं, ये सारी जानकारी हमने ले ली है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी ये तीन ऊपर वाले ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है ये ईस्ट की तरफ को ब्लो करती है, ठीक है। चीजें आपको आई होप की समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये मॉनसून को कैरी करती है यहाँ पर, और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को कैरी करती हैं।
अब जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से एक दूसरे के एडजेसेंट या पैरेलल फ्लो करती हैं, बस हाइट का इनमें अंतर रहता है, एक के ऊपर एक। यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स 20 से 35 डिग्री नॉर्थ में नीचे बहती हैं थोड़ा, 10 से 14 किलोमीटर में, और इनके ऊपर बहती है आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आई होप चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ये जेट स्ट्रीम्स और विंड में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि विंड जो है वो सरफेस में रहती है, जेट स्ट्रीम्स हाई एल्टीट्यूड में रहती है, मींस कि 10 किलोमीटर से ऊपर के रीजन में रहेगी जेट स्ट्रीम्स, और 5 किलोमीटर तक में विंड बहेगी हमारी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही इसको अन्य मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम ज्योग्राफी के ल्यूसेंट कोर्स को खत्म करने ही वाले हैं और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मैंने बता दिया आपको इनिशियली कि हमने 65% के लगभग कोर्स खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक उसका अपडेट पहुंच जाए। क्योंकि न सिर्फ ज्योग्राफी बट हम करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस में भी डील करते हैं। तो जैसी करंट अफेयर्स की वीडियो तो किसी भी टाइम, कोई एक सर्टेन टाइम रहता नहीं है, अनसर्टेन टाइम रहता है। तो आप अगर सब्सक्राइब किया होगा, बेल बटन दबाया होगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर काम की वीडियो तो देखो, अदरवाइज स्किप कर दो। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।